नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो। सरकारी स्कूलों में 3 माह अतिरिक्त कक्षाएं, कोरोना ने बिगाड़ी पढ़ाई, स्पेशल क्लास से भरपाई। कोविड-19 के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए अप्रैल से जून तक विशेष कक्षाएं चलेगी। राज्य सरकार ने इसे निदानात्मक शिक्षा का नाम दिया है। वहीं इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निदानात्मक शिक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। विभाग इससे लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए शैक्षणिक सत्र को 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 21 मार्च की जगह 30 जून को समाप्त होगा। इसी 3 महीने में बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी। बच्चों के विशेष कक्षा संचालन को लेकर अलग से पाठ्य सामग्री भी तैयार की जा रही है। इसके लिए स्कूलों को अलग से किताब उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में कोरोना के 27 नए मरीज मिले। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 61 लोग ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले से 17, बोकारो से 1, देवघर से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1 और लोहरदगा जिले से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 199 पर रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो। जमशेदपुर में 58 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड के जमशेदपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि जमशेदपुर में 58 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी में 58 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BA, BSc, MSc आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि 14 मार्च से 22 मार्च तक है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.nmlindia.org पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो। चतरा की ये तस्वीरें आपको कर देंगी परेशान। उपद्रवियों ने तबाह की सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। 50 से अधिक वाहनों को फूंका, करोड़ों का नुकसान। झारखंड के चतरा में हुए उपद्रव के बाद की तस्वीरें आपको परेशान कर सकती है। उत्तरी नॉर्थ करणपुरा मेगा पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर सोमवार को आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प हो गई। मंगलवार की सुबह चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आगजनी से करोड़ों का नुकसान हुआ है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आग की लपटें घटना के 15 घंटे बाद भी दिखाई पड़ रही है। उपद्रवियों ने 50 से अधिक छोटे बड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इन वाहनों से धुआं अब भी निकल रही है। NTPC के सहयोगी कंपनी सिंप्लेक्स पूरी तरह से तबाह हो गई है। कंपनी बाउंड्री से बाहर है। उपद्रवियों ने कंपनी के ऑफिस को निशाना बनाया है। वाहनों में हुई आगजनी और सहयोगी कंपनी के ऑफिस के मौजूदा हालत जो है बर्बादी का दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसी तबाही और बर्बादी की उम्मीद ना तो जिला प्रशासन को थी और ना ही NTPC प्रबंधन को। उपद्रवियों ने एक झटके में कंपनी को बर्बाद कर दिया। परियोजना के समूह महाप्रबंधक मंगलवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। परिसर के बाहर तबाही देखकर आश्चर्य जताई और चिंता व्यक्त की। उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। NTPC की परियोजना की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। उपद्रवियों की जो है धरपकड़ को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। हिंसक झड़प में पुलिस और रैयतों को मिलाकर कम से कम 28 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। धनबाद के चालक की गोली मारकर हत्या,
पश्चिम बंगाल की सीमा में मिला 100 यात्री बनकर कार में सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के आसनसोल जा रहे स्विफ्ट कार चालक की हत्या कर दी गई है। यात्री बनकर कार में सवार हुए लुटेरों के गिरोह ने चालक को गोली मार दी। इसके बाद 100 को कुल्टी थाना क्षेत्र के बेनग्राम के नजदीक NH2 के किनारे फेंक दिया। लुटेरे कार लेकर फरार हो गए। वारदात को सोमवार देर रात अंजाम दिया गया। 100 बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मरने वाले की पहचान विकास कुमार के रूप में की गई है। वह धनबाद के मटकुरिया इलाके का रहने वाला था। अगली बड़ी खबर की बात तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद संविदा कर्मियों पर निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी विभागों में अनुबंध पर संविदा कर्मी हैं। उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए उन्हें समायोजन के बिंदु पर प्रतिवेदन देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस समिति से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्णय लेगी। उन्होंने यह जवाब विधायक अनंत कुमार ओझा के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के सवाल पर किया। सवाल राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी, मनरेगा कर्मी, घंटी आधारित शिक्षक, झारखंड शिक्षा परियोजना एवं विभिन्न बाह्य स्रोतों आउटसोर्सिंग से जो है कार्यरत कर्मियों को अस्थायी समायोजन और उनके मानदेय में वृद्धि के लिए नीति निर्धारण करने, इन्हें समुचित अवसर देने की बात उठाई। अगली बड़ी खबर की बात तो 9 और 10 मार्च को रोजगार मेला 528 पदों पर होगी नियुक्ति। श्रम विभाग की ओर से 9 और 10 मार्च को रोजगार मेला का आयोजन होगा। अवर प्रदेशिक सह मॉडल कैरियर सेंटर रांची के कार्यालय परिसर में लगने वाले रोजगार मेला में 528 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले रोजगार मेला में 4 कंपनियां विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करेंगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अपने नियोजनालयों में निबंधन कराकर रोजगार मेला में अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो जेईई मेन 12वीं में केमिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 12वीं में केमिस्ट्री की पढ़ाई की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसकी जगह बायोलॉजी, कृषि व वोकेशनल विषयों को इसके विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है। जेईई मेन 2022 के आवेदन में यह संशोधन किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के पलामू में 5 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती नष्ट, प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के पलामू जिले की मनातू थाना पुलिस ने सोमवार की शाम जिले के अति नक्सल प्रभावित डुमरी पंचायत के गीताहर टोला व लाली माटी क्षेत्र वन विभाग की करीब 5 एकड़ भूमि में लगाई गई पोस्ते की खेती को नष्ट किया है। मनातू थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में थाना क्षेत्र के तहत झारखंड व जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी बीच अभियान के दौरान ग्रामीण सूत्रों से पुलिस को खबर मिली कि उक्त क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर बड़े पैमाने पर पोस्ता की खेती की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों के जवानों ने पोस्ते को खेती को पीट कर नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी ने स्थानीय ग्रामीणों को पोस्ता की खेती करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा गैंग ने छत्तीसगढ़ में 17,50,000 रुपए ठगे। केवाईसी अपडेट और मोबाइल ऐप डाउनलोड कराकर की ठगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर रायगढ़ जिले में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस ठगी के पीछे झारखंड के जामताड़ा गैंग का नाम सामने आया है, जो अलग अलग प्रकार से लोगों को चूना लगा रहा है। साथ ही झारखंड के कुछ और इलाकों के भी ठग हैं, जिन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि दोनों जगह के गैंगों ने मिलकर रायगढ़ में कुल 17,50,000 रुपए की ठगी कर ली थी और पैसे आपस में बांटकर मस्ती कर रहे थे। ये गैंग दोनों आपस में मिलकर भी काम किया करते थे, मगर अब रायगढ़ की पुलिस ने ऐसे 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। वही कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा में महिला से दुष्कर्म का प्रयास में झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार। नवलसाही थाना क्षेत्र के पुरनाडी में 20 वर्षीय विवाहित दलित महिला के साथ इलाज के दौरान झोला छाप डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पीड़िता ने नवलसाही थाना में मामला दर्ज करा है। आवेदन में महिला ने झोला छाप डॉक्टर मनोज ठाकुर को आरोपी बनाया है। बताया गया है कि 3 मार्च की देर शाम वह अपनी सास के साथ मनोज ठाकुर के डिस्पेंसरी में पेट दर्द का इलाज कराने गई थी। इसी दौरान उक्त डॉक्टर उसकी सास को बाहर बैठाकर उसे कमरे के अंदर ले गया और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तथा दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके द्वारा विरोध करने पर चाकू से जान मारने का धमकी भी दी, लेकिन वह किसी तरह भागी और सास के साथ घर आ गई। घटना के दिन उसके पति घर
में नहीं थे। 4 मार्च को जब उसके पति घर आए तो उसने घटना के बारे में पति को जानकारी दी। इसके बाद उसके पति ने अपने माता पिता के साथ फुलवरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि को घटना की जानकारी दी। 6 मार्च को थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी पंचम तिग्गा ने आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।